वाज़ेह कर दूं, हमारे एक भाई का सवाल भी था ये। हमारे बहुत से जो सलफ़ी भाई हैं, तो उनको एक बात का ये रहता है कि हम तौहीद में आ गए तो हमारे अब सारे गुनाह माफ़। हम तो चाहे कुछ भी करें, तो हम तो क़यामत के दिन बिल्कुल जो है दूल्हे दुल्हाए सीधे जन्नत में चले जाएंगे, और हम सबको तो सारे हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे क्योंकि हम तौहीद में हैं। और हमारे यहाँ शिरक नहीं पाया जाता है। अल्लाह ताला शिरक के अलावा सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, तो इसलिए हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो हमारे बाज़ भाइयों का इस तरह का ये रहता है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी, एक भाई का सवाल था, थोड़ी सी इसकी वजाहत भी कर दूँ। यहाँ जो लियग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, याद रखिएगा कि आदमी तौहीद में चाहे जितना भी पक्का हो, जबकि उतने पक्के भी नहीं होते, लेकिन एक बात कह रहा हूं आपको, तौहीद में चाहे जितना भी पक्का हो, लेकिन अगर उसने बंदों के हुकूक को लेकर के कोई गुनाह किया है, बंदों के हुकूक यानी किसी से कर्जा लिया था वापस नहीं किया, किसी का नाहक माल खाया, किसी पर नाहक जुल्म किया, मजलूम है कोई और ये जालिम है, तो चाहे तौहीद उसकी कितनी भी आला दर्जे की हो, अल्लाह ताला नहीं माफ करेगा इसे। तो ये कभी भी बंदों के हुकूक को लेकर के मसले को बहुत हल्का ना समझें। तो एक भाई का सवाल यही था कि तौहीद के नाम पर लोग जो है बहुत कुछ कर रहे हैं और बंदों के हुकूक मारे जा रहे हैं, इसमें उसका कोई ख्याल नहीं है। बस क्या है, उनके जहनों में ये है कि नहीं, हम तो तौहीद वाले हैं, इसलिए हम तो बख्शे बख्शाए हैं, ख़त्म बात जो है, अल्लाह ताला के यहाँ कोई पकड़ ही नहीं हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम चाहे कितनी भी पक्की तौहीद वाले होंगे, सहाबा से बढ़ कर के तो हमारी तौहीद नहीं हो गई ना। हमारा ईमान और हमारा अकीदा क्या सहाबा से बढ़ गया? यकीनन आप कहेंगे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा ईमान और अकीदा तो सहाबा के मुकाबले में कुछ नहीं है। तो उनका अकीदा जो इतने आला दर्जे का था, उसके बारे में अगर किसी सहाबी का जनाजा आता था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे कि इसके ऊपर कोई कर्जा तो नहीं। अगर ये कहा जाता कि इसके ऊपर कोई कर्जा है, किसी से ले रखा था, तो आप उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाते थे। सोचिए जरा, वो कौन, क्या हमसे नीचे दर्जे के लोग थे वो अकीदे में? वो कौन थे वो उस जमाने? वो सहाबा थे मेरे भाइयों, मेरी बहन। उनके बारे में ये एक सहाबी के ताल्लुक से, जिन्होंने माले गनीमत को तकसीम करने से पहले उसमें से कुछ ले लिया था। माले गनीमत को तकसीम करने से पहले उसमें से कुछ भी लेना जायज नहीं, बहुत मामूली सी चीज थी। वो सब सहाबा ही थे, उनके अकीदे, उनका जो अकीदा था हमसे कहीं ऊंचे दर्जे का वो अकीदा। लेकिन उसके बारे में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात कही कि जहन्नम की आग गोया कि उसको जला रही। तो ये जहन में रख लीजिएगा कि बंदों के हुकूक ये बड़ी अहमियत रखते हैं, इस माना करके कि बंदों के जो हुकूक हैं, अल्लाह ताला जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा, अल्लाह ताला भी माफ नहीं करता। जब ये बातें, ये आयतें या हदीसें हम पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला माफ कर देगा, लियग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, तो यहाँ वो बात भी याद रहे, आपके सामने वो रहे कि अगर बंदों के हुकूक में कोताहियां हुई हैं, तो अल्लाह ताला उसे माफ नहीं करेगा। ये भी तो उसका बड़ा करम है ना। सोचो कि उसके हक के ताल्लुक से कोताही हुई तो चलो वो माफ कर देगा, कोई बात।
लेकिन बंदों का, अब यहाँ ये भी तो हो जाएगा ना मसला कि अब जब वो तौहीद में चले गए, तन्हा अल्लाह को मान लिया कि वही माबूद और उसी की इबादत होनी है, तो अब उसके बाद तो हम चाहे कुछ भी करते रहे, किसी पर कितना भी जुल्म करते रहे, कोई हमारी पकड़ नहीं, तो ये भी तो अल्लाह के बंदों पर जुल्म हो जाएगा ना मेरे भाई। तो ये मकसद भी नहीं है इस आयत का। तो फिर लोग यही कहेंगे कि भाई ये तो ऐसा दीन है कि यहाँ तो बस ये है कि एक तौहीद का इकरार कर लो और ये कह दो कि हम तन्हा अल्लाह की इबादत करने वाले और हम किसी को शरीक नहीं ठहराते, बस तो फिर कुछ भी करते रहो, कितना भी लोगों का माल खाते रहो, हड़पते रहो और लोगों की जमीनों पर कब्जे करते रहो, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, अल्लाह ताला सब माफ कर देगा। तो ये तो अनसिक्योर हो जाएगी ना दुनिया, ये इंसान, फिर वो कैसे तौहीद की दावत कैसे कबूल करेंगे। नहीं मेरे भाई, ये नोट कीजिएगा, अल्लाह ताला का कोई भी मकसद, अल्लाह ताला की शान में कोई इजाफा नहीं होता कोई ईमान लेकर के आए और तन्हा उसको माबूद माने, तौहीद में आ जाए, शिर्क छोड़ दे, उसका कोई फायदा नहीं। बल्कि मकसद ये है कि जब तौहीद में आ जाएंगे तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ कर देगा, वो गुनाह जो कि अल्लाह के हक से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन यहाँ वो नहीं है कि जो बंदों के हक से ताल्लुक रखते हैं उन गुनाहों के बारे में कोई बात नहीं कही जा रही। क्योंकि अगर ऐसा हो तो फिर लोगों को एक दूसरा सवाल आ जाएगा ना भाई, कि ये तो ऐसा दीन है कि इसमें लोगों के हुकूक का कोई ख्याल ही नहीं। यहाँ अगर हम इसमें चले गए तो फिर तो अब ये इस नाम पर कुछ भी करते रहेंगे कि हम तो तौहीद वाले हैं, हम तो भाई बख्शे बख्शाए हैं। तो ऐसा नहीं है। और ये याद रख लीजिएगा, एक बात और कहता हूँ इसके जवाब में, कि जो वाकई तौहीद वाला होगा, वाकई उसने एक अल्लाह को माना है और तन्हा उसको इबादत के लायक मानता है, तो वो कभी ऐसा जुल्म करेगा ही। वो ऐसी कोई चीज नहीं करेगा कि हम तौहीद वाले हैं कुछ भी करते, उसको ये नहीं, वो तो जब वाकई अल्लाह को मानने वाला है ना तो वो डरता है उसको कि पता नहीं हमारी किस चीज से हमारा रब नाराज हो जाए और हमारे अमल बर्बाद हो जाए। सहाबे किराम डरा करते थे और इसीलिए वो अमल में बहुत आगे रहते थे। एक आदमी आप देखें जो है, आपको ये मैं बता रहा हूँ, ज़ाब्ता नोट कर लीजिए, कि जिसको आप देखते हैं कि अमल में बहुत पीछे है और दावा करता है मैं सलफी हूँ और इसलिए मैं बख्शा बख्शाया हूँ, तो समझ जाइए कि वो सलफियत का दावा तो कर रहा है लेकिन वो सलफी नहीं है। तौहीद का असल जो है पाबंद वो शख्स होता है जो शरीयत का पाबंद, जो इस्लामी अहकाम का पाबंद होता है, जो पाबंदी ना करे, हुकूक का लिहाज ना करे और कहे कि नहीं मैं तो सही अकीदे का हूं। अरे कौन से सही अकीदे के हो भाई साहब? सही अकीदे के होगे तो क्या तुम्हारा ये अकीदा नहीं होता कि मैं जो ये गलतियां कर रहा हूँ अल्लाह ताला देख रहा है, वो मुझसे नाराज हो रहा है? तुम्हें अल्लाह ताला की मोहब्बत और उसकी नाराजगी की कोई परवाह नहीं है? जो अल्लाह मजलूम की कोई भी बद्दुआ जब उसके जबान से निकलती है, आसमान का सीना चीर कर अपने रब के पास पहुंचती है, जो हर मजलूम की बद्दुआएं सुनता है जालिम के हक में। तुम उस अल्लाह को भूल गए, कह रहे हो कि मैं तौहीद पर हूं। कौन की तौहीद ये जो, तो ये बात नोट कर लीजिएगा, लियगफिर लकुम मिन जुनूबिकुम। तो ये जो दावत है रसूलों की,